কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেशन দিতে হবে, নো, নট দ্যাट। नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव परिणाम आने के बाद भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने दो टोक कहा, हम जनादेश से नहीं हारे हैं, इसीलिए मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। जनादेश को नकारने का बयान। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हार वास्तविक जनादेश की नहीं बल्कि साजिश और गड़बड़ियों का नतीजा है। उनके मुताबिक चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही। कई जगहों पर निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ और मतदाताओं की इच्छा का सही प्रतिबिंब परिणामों में नहीं दिखा। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। ममता बनर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाया। कई शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। उन्होंने कई अहम मुद्दों को उठाया। वोटिंग के दौरान धांधली, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, बाहरी हस्तक्षेप, कुछ सीटों पर जबरन कब्जे और दबाव। ममता का दावा है कि इन सभी कारणों से चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह कमेटी चुनाव से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करेगी, चुनाव से जुड़े सभी तथ्यों की रिपोर्ट तैयार करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए यह जरूरी कदम है। फार्म आंदोलनकारी राजनीति में वापसी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब वे फिर से आंदोलन की राह अपनाएंगे। उन्होंने कहा, जब तक मैं कुर्सी पर थी मैंने बहुत कुछ सहन किया। जब मैं एक आम इंसान हूं, जब मैं सड़कों पर उतरूंगी, जब मैं शेर की तरह लड़ूंगी। उन्होंने साफ किया कि वे अब खुलकर संघर्ष करेंगी और जनता के बीच जाएंगी। 12 हिंसा और बदसलूकी के आरोप। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ बदसलूकी हुई और उनके कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने ममांदे काम के प्रति शक्लों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है, यह हार को स्वीकार न करने की राजनीति है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है। 12 संवैधानिक स्थिति और बहस। विशेषज्ञों के अनुसार मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संवैधानिक रूप से संभव है, जब तक बहुमत का सवाल स्पष्ट न हो। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी का सवाल भी उठ रहा है। क्या हार के बाद पद पर बने रहना सही है? बड़ा राजनीतिक सवाल। अब पूरे देश में यह सवाल उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी का ये कदम सही है? क्या चुनाव में वाकई गड़बड़ी हुई या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ हार के बाद भी सत्ता छोड़ने से इनकार, दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है।